नमस्कार दोस्तों, मैं नीलेश ठाकुर एक बार फिर एजुकेशन इन्फो चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के एडमिशन के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि डीजीटी ने एडमिशन की डेट्स ओपन कर दी हैं, तो सभी स्टेट में आईटीआई में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। मैं आज बात करने वाला हूँ, यहाँ मैं जो आपको पोर्टल दिखाऊंगा ये मध्य प्रदेश का पोर्टल है। लगभग सेम पोर्टल आपका हर स्टेट का रहता है। इस पोर्टल की जो लिंक होंगी वो मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन पे शेयर करूंगा। तो आपको अगर जिस स्टेट से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ के स्टेट के आप लिंक पर जाएं और वहाँ पर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का पोर्टल है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टेटस बार में iti.mponline.gov.in। ये आईटीआई की एडमिशन के लिए पोर्टल है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ आपको इंटरफेस दिखाई देगा। हर स्टेट का अपना अपना एक इंटरफेस है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा। तो आप उस स्टेट में जाके खुद से ही अप्लाई कर सकते हैं या किसी भी जो ऑनलाइन शॉप होगी वहाँ पर भी जाके आप अपना एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का पोर्टल है। राइट साइड में आप देखेंगे आईटीआई काउंसलिंग का यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसमें आपके पास कुछ ऑप्शन है। यहाँ पर आवश्यक सूचनाओं का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी है। फ़ोटो कितने की होना चाहिए, साइन कितने विड्थ का होना चाहिए, कितने केबी का होना चाहिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में तो आपको ऑप्शन दिखेगा रजिस्ट्रेशन का। 13 मई से 12 जून तक ये पहली डेट है अभी। रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार, अगर आपने रजिस्ट्रेशन में कुछ गलती कर दी है, दोबारा आप उसको सुधारना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है। भुगतान ना किए गए रजिस्ट्रेशन का भुगतान, सपोज आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो अगर आपका एक बार जनरेट हो जाता है नंबर तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसका पेमेंट कर सकते हैं। वरिष्ठ प्रशिक्षार्थों की फीस भुगतान 2020 प्रविष्टि, तो ये आपके लिए नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपको पहले करना है। इसके बाद के जो ऑप्शन है वो अभी ओपन नहीं ही हुए हैं। जब आपको काउंसलिंग होगा, आपको अलॉटमेंट जो मिलेगा या आपको जो कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना है उसके लिए अभी डेट्स ओपन नहीं हुई हैं। तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो आपको करना है वो करना है रजिस्ट्रेशन। तो ये मध्य प्रदेश का पोर्टल है। हर प्रदेश के पोर्टल में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि थोड़े बहुत जो डिफरेंस हो सकते हैं, बाकी लगभग ये सेम होगा। रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट होगा, उसके बाद आपके कॉलेज की चॉइस फिलिंग होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ स्टेट में एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं, उनके बेस पे वहाँ पर एडमिशन मिलता है, तो वो उसकी प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। बाकी अगर डायरेक्ट एडमिशन है तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में क्या प्रोसेस चल रही है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, रजिस्ट्रेशन में करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पहला ऑप्शन, क्या आप 10वीं एमपी बोर्ड से उत्तीर्ण हैं। अगर आप 10वीं बोर्ड से एमपी से उत्तीर्ण हैं तो आपको यहाँ पर हाँ चूज करना है। अगर आप केवी से पढ़े हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं या कोई अदर बोर्ड से, तो आपको यहाँ पर नहीं चूज करना है। यहाँ पर ऊपर जानकारी में भी लिखा है कि ऑनलाइन प्रवेश करते समय अगर आपका डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा तो ऐसे फॉर्म को नहीं करके आगे बढ़ाना है। देखिए, अगर आप हाँ चूज करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, 10वीं का उत्तीर्ण वर्ष, आपके कौन से वर्ष में उत्तीर्ण हुए हैं, और 10वीं का रोल नंबर। अगर आपने नहीं भरा है, अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो ये नया आवेदन पत्र भरें, ये आपको डायरेक्ट आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लेके जाएगा। तो ये फॉर्म मैं बाद में बताऊंगा आपको कैसे भरना है। आपको पहले हम देख लेते हैं, अगर आप 10वीं बोर्ड से उत्तीर्ण हैं तब आपको क्या करना है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप कहेंगे हाँ, अगर आप यहाँ पर हाँ फिल करते हैं तो 3 वर्ष, जैसा कि मैं डमी डेटा ले रहा हूँ, 2000 वर्ष में ये छात्र उत्तीर्ण हुआ था, इसका जो रोल नंबर है हम वो भर देते हैं। जब आप रोल नंबर एंटर कर देंगे, चेक डिटेल्स करेंगे तो ये प्री फिल्ड आपको डेटा दिखाएगा। ये आवेदक का नाम, ये सारी चीज़ें, अगर ये सही है तो आपको वेरीफाई करके आगे बढ़ना है। जब आप वेरीफाई करके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ फील्ड्स आपको दिखाई देंगी, ये आपको भरना है। जैसे समग्र आईडी, ये कंपलसरी है क्योंकि रेड मार्क लगा हुआ है। क्या आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट जाति प्रमाण पत्र, जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश में लगता है, वो अगर आप यहाँ हाँ करते हैं तो उसका ऑप्शन आएगा। आवेदक का नाम यहाँ पहले से दिया है, आपको हिंदी में भरना है। यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में दिया है, हिंदी में आपको भरना है। माता का नाम हिंदी इंग्लिश में दिया है, आपको हिंदी में भरना है। जन्म डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है। आपका
पुरुष हैं महिला है वो यहाँ पर भरना है। श्रेणी मतलब आप किस श्रेणी में बिलोंग करते हैं, सामान्य जाति से हैं, ओबीसी से हैं। धर्म आपका क्या है, क्या जम्मू कश्मीर से विस्थापित हैं आप, क्या पुलिस आईटी में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, मूल निवासी हैं कि नहीं, पारिवारिक आय आपकी कहती है। आय जाति प्रमाण पत्र में ये मेंशन रहता है और ये आप श्योर करें कि जो आपकी वार्षिक आय जाति प्रमाण पत्र में है, आय प्रमाण पत्र में है, अब वही भरें। ऐसे आपको ये कुछ इसमें ऑप्शन है वो सारे आपको भरना है। विकलांग है कि नहीं, क्या है, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। इसके बाद जो है आपकी शैक्षणिक योग्यता का ऑप्शन है 10वीं में, 10वीं क्योंकि आपने पहले ही प्रीफिल्ड है इसलिए 10वीं का दिया है। अगर आप नहीं ऑप्शन वहाँ पर भरते हैं तो 10वीं के मार्क्स भी आपको भरना है, वो चीज़ भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊँगा। 12वीं ग्रेजुएशन है आपका या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो वो सारी 4 डिटेल्स यहाँ पर आप भर सकते हैं। अगर आपका केवल 10वीं है तो भी आप भर सकते हैं, 12वीं तक है तो आप 12वीं तक के मार्क्स उसमें भर दें। इसके बाद इसमें वर्तमान पता और स्थायी पता का ऑप्शन है, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। मोबाइल नंबर, ये मेक श्योर जरूर करें कि जो मोबाइल आप नंबर डाल रहे हैं यहाँ पर फिल कर रहे हैं वो आपका परमानेंट नंबर हो, क्योंकि इसके बाद जो आपको OTP आएगा या आगे के जो पासवर्ड आएंगे वो सारी चीज़ें इसी में आएंगी। अन्य मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ईमेल आईडी आप ज़रूर डालें क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। आगे की जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो आपको इन्हीं नंबर और ईमेल आईडी पर ही मिलेगी। इसके बाद आपको घोषणा पे क्लिक करना है और ये 16+16 जो लिखा है यहाँ पर इसमें आपको 32-22 भर के और सबमिट बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है। ये आपका एक फॉर्म है, बहुत इजी फॉर्म है, ये आप खुद घर में बैठ के भी भर सकते हैं, खुद के लैपटॉप मोबाइल से भी भर सकते हैं, या आप किसी भी ऑनलाइन शॉप में जाके वहाँ पर से भी भर सकते हैं। इस फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसमें आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। इसके आगे की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रोसेस आपको करना है। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। उस कंफर्मेशन करने के बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाएगा और पेमेंट आपको कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाएगा। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तब आपको एक रजिस्ट्रेशन का नंबर मिलेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और आपको पासवर्ड उसमें बनाना होगा। वो पासवर्ड जो आपको मिलेगा वो पासवर्ड आपको संभाल कर रखना है, उसी पासवर्ड से आप आगे जाके अपने चॉइस फिलिंग करेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जब आप पेमेंट कर दें तो जो मोबाइल नंबर है उसमें भी यहाँ जो आप मोबाइल नंबर भरेंगे ये नीचे में, इस मोबाइल नंबर में आपका जो पासवर्ड है और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपको मैसेज के थ्रू मिलेगा। तो मोबाइल नंबर आप बिल्कुल सही डालें, गलत उसमें बिल्कुल ना भरें। तो ये हो गई प्रोसेस अगर आपका 10वीं बोर्ड MP से उत्तीर्ण है। अगर आप 10वीं बोर्ड MP से उत्तीर्ण नहीं है तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि क्या ऑप्शन रहेंगे इसमें। यहाँ पर अगर हम नहीं करते हैं और आपको नया आवेदन भरना है तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रीफिल्ड डेटा कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पर खाली है। हमने पहले देखा वीडियो में कि संदीप नाम आ रहा था लेकिन अभी कोई नाम नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल खुद से भरना है, इंग्लिश में भी नाम खुद भरना है और हिंदी में भी खुद। इतना ही आपको डिफरेंस मिलेगा। एक ये डिफरेंस मिलेगा कि 10वीं के जो मार्क्स है वो आपको खुद भरना है। यहाँ पर आप विषय चुनेंगे, बिना विज्ञान गणित के साथ या विज्ञान गणित के साथ। देखिए आपको जैसा पता है कि टेक्निकल ट्रेड के लिए गणित और साइंस का विषय होना आवश्यक है। अगर आप यहाँ बिना विज्ञान गणित के करते हैं तो आप केवल और केवल जो नॉन टेक्निकल ट्रेड है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप विज्ञान एवं गणित के साथ ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो आप टेक्निकल ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और नॉन टेक्निकल ट्रेड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भरते समय आप जरूर ध्यान दें कि आपका 10वीं में साइंस और मैथ्स का सब्जेक्ट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप केवल नॉन टेक्निकल ट्रेड जैसे स्टेनोग्राफर और जो नॉन टेक्निकल ट्रेड होती हैं हेल्थ एंड साइंस, सैनिटरी, इन सब के लिए बस अप्लाई कर सकते हैं। और अगर गणित और विज्ञान का विषय साथ में है तो आप दोनों ही नॉन टेक्निकल और टेक्निकल, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, इनके लिए भी कर सकते हैं और स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप विशेष ध्यान दें। 12वीं के मार्क्स भी आपको खुद भरना है। इसके बाद की जो प्रोसेस है वो सेम एज इट इज़ है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी सबमिट बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाके पेमेंट कर देना है। अभी जो है ऑप्शन आपका जो ओपन है यहाँ पर केवल और केवल आप यहाँ पर देखेंगे तो केवल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन ओपन है। अभी चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर ओपन नहीं किया गया है, ये बाद में आएगा। प्राइवेट ITI के लिए यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइवेट ITI काउंसलिंग के लिए, और जो गवर्नमेंट ITI के उसके लिए इसी के नीचे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा।
अब अगर आपसे रजिस्ट्रेशन में कोई त्रुटि हुई है तो आपको काय में जाना है, रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी लास्ट डेट ओवर आ रहा है, लेकिन बाद में ये ओपन हो जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन में आपने कुछ गलती कर दी है तो आप रजिस्ट्रेशन में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, सबमिट कर दिया, पर आपने पेमेंट नहीं करा, तो आपको एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप भुगतान ना किए गए रजिस्ट्रेशन का भुगतान इस लिंक पे जाकर कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो है ITI में एडमिशन के लिए। अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है, बहुत सारे ऑप्शन इसमें ओपन होंगे। तो लेकिन आपको अगर एडमिशन लेना है, आपने मन बना लिया है, तो कम से कम आप रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर रख लें, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के आपको किसी भी ITI में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो जितनी भी स्टेट्स हैं भारत देश में, सबके अपने अपने प्रोसीजर अलग रहती है। जैसे यूपी में प्रवेश परीक्षा होती है, तो आप अगर उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पर। और बाकी स्टेट की भी मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ एडमिशन के लिए लिंक हो रही है वो मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर देता जाऊँ। तो इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, ताकि मैं ITI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पर शेयर कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जल्दी मिलते हैं, जब इसकी चॉइस फिलिंग का आएगा तब मैं एक चॉइस फिलिंग का वीडियो आपके साथ फिर शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।